नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपना 6th सेमेस्टर है बीएससी एग्रीकल्चर में, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर का लास्ट सेमेस्टर है थ्योरी एग्जाम का। ठीक है साथियों, इस सेमेस्टर की अपन बात करने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, और इसके साथ में ही अपन बात करें तो इन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है, और इसके साथ में ही सभी स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि सर इस सेमेस्टर में मेरे ऑल क्लियर निकले। इतने जितने भी मेरे सेमेस्टर रहे उनमें हमारे कैसे भी क्या हुआ नहीं हुआ, पर इस सेमेस्टर में हमारे को क्लियर करनी चाहिए। और बेटा क्लियर भी करनी चाहिए, उसका भी मैं रीजन बता देता हूँ आपको। जैसे कि थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर भी चल रहा है। कौन सा चल रहा है बेटा? थर्ड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर अभी आपका चल रहा है, या ऐसे समझ लो कि थर्ड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। अब इसमें अगर आपके अभी बैक आ जाती है, अभी आपके बैक आ जाती है, मतलब उसका फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तब जाते आपका कोई रिजल्ट आएगा। और इस सेमेस्टर में अगर बैक आ जाती है तो फिर उसकी दोबारा से एग्जाम कब लगेगी कि सर इसकी दोबारा से एग्जाम लगेगी फोर्थ ईयर के सेकंड सेमेस्टर में, और फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो 6 महीने बाद में आएगा, 6 मंथ बाद में आएगा। अब बेटा 6 मंथ बाद में आएगा तो आपकी जो पीडीसी है, आपकी जो पीडीसी है वो तो आपको एग्जाम लगते ही चाहिए, एग्जाम लगने के 1-2 महीने बाद में चाहिए, क्योंकि आप प्री पीजी का एग्जाम दोगे, आप एएफओ का एग्जाम दोगे, आप डबल एओ का एग्जाम दोगे, आप इसके साथ में ही कोई भी सीयूईटी पीजी का एग्जाम दोगे, इसके साथ में ही जेआरएफ का एग्जाम दोगे, तो उनमें आपको कहीं ना कहीं एडमिशन के लिए पीडीसी जरूरी होती है। क्या जरूरी होती है बेटा? पीडीसी जरूरी होती है। और वो पीडीसी अपने को कब चाहिए? वो फोर्थ ईयर पास आउट होते ही अपने को चाहिए। पर यहाँ पर तो बेटा आपके अगर कोई 6 सेमेस्टर में बैक लगेगी तो फोर्थ ईयर के पास आउट होते ही तो वो एग्जाम लगेगा, फिर उसका रिजल्ट तो जल्दी से आने वाला नहीं है। ठीक है, अब उसका रिजल्ट आएगा 6 महीने बाद में, मतलब बहुत ज्यादा क्या हो जाओगे बेटा? लेट हो जाओगे। ठीक है, तो एक तो ये डर रहता है। ठीक है, तो इस वजह से इस सेमेस्टर में सभी का सपना होता है कि हमारे ऑल क्लियर हो, तब हमारी डिग्री टाइम से आ जाए, पीडीसी टाइम से आ जाए। इसके बाद में एक और रहता है बेटा, एक दूसरा रहता है कि आपके अगर कोई पहले बैक चल रही है, पहले कोई भी सब्जेक्ट बैक चल रही है, तो बेटा वो क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब कौन से में आ गए हो? फोर्थ ईयर में आ गए हो, ज्यादा मौके नहीं मिलने वाले, 3 मौके मिल चुके हैं, अब आपको एक मौका मिल रखा है, इस एक मौके में क्लियर कर लेना। इसमें नहीं होती है तो बेटा फिर नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब आपके जितने भी सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के सेकेंड में चल रही है, सेकेंड ईयर के सेकेंड में चल रही है, जितनी भी बैकें चल रही है ना, उन बैकों को आप अब की बार ही क्या कर लेना? क्लियर कर लेना, वरना क्या हो सकता है? थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है और डिग्री पर इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, इसके साथ में ही आपको जैसे इस सेमेस्टर में तो आप इनको क्लियर कर लोगे, इसके साथ में थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही जाओगे, सॉरी फोर्थ ईयर के फर्स्ट में जैसे ही जाओगे, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट में, सेकंड ईयर के फर्स्ट में, थर्ड ईयर के फर्स्ट में जितनी भी बैकें हैं वो क्लियर कर लेना। इस प्रकार से आप जो आपकी डिग्री है ना, उसको आप गंगा नहाई, वो बोलते हैं ना कि आराम से मैं गंगा नहा लिया, अगर मेरी बैकें निकल गई ना तो मैं 4 साल की डिग्री लेकर गंगा नहा लिया। तो बेटा ऐसा आपको काम करना है। अगर किसी स्टूडेंट के बैक है और वो पहले से अगर इस वीडियो को देख रहा है और पहले से ही इस चैनल से जुड़ा हुआ है, तो उसके तो कोई बैक है नहीं, और ऐसे आपको हजारों स्टूडेंट्स के बैक मिलेगी। 10,000 स्टूडेंट है ना, उनमें 8,000 के बैक है बेटा। और यहाँ पर एक और चीज क्लियर होती है, वो चीज तो मैंने बताई नहीं बेटा। अगर 6th सेमेस्टर में बैक आ जाती है तो 8th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, सीधी 1 साल बढ़ जाएगी। फिर आप अपने जूनियर्स के साथ में क्या दोगे? जो आपका जो 8th सेमेस्टर है वो करोगे, जिसमें वो प्रोग्राम होते हैं ना, ईएलपी प्रोग्राम वगैरह वो होते हैं। अब बेटा वो प्रोग्राम अगर आपको जूनियर्स के साथ में देना है तो इस सेमेस्टर को अच्छे से मत पढ़ना। अगर जूनियर्स के साथ में आपको देना है और नहीं देना है तो आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए बेटा। इसके बाद में ये तो हुई मेरे साथी जो पहले से बैक है उनके, उन साथियों की बात हो गई। पर अब बात आती है कि बेटा
थर्ड ईयर के सेकंड में आ गए, मतलब लगभग क्या हो गई, डिग्री कंप्लीट हो गई। अब बेटा अब धीरे धीरे माइंड में टेंशन, जिसको आगे की सोच रखा है कि जिसने, तो उसके कहीं ना कहीं मन में क्या है कि सर मैं आगे जाकर किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करूंगा, मैं आगे डब्ल्यू बनूंगा, प्री पीजी का एग्जाम दूंगा, आईसीआर हजारएफ का एग्जाम दूंगा, या इसके साथ में ही एएफ वगैरह का किसी का एग्जाम दूंगा और उसमें सेलेक्ट होना चाहता हूं। तो बेटा क्या आप फोर्थ ईयर के बाद में एग्जाम की तैयारी करोगे? ठीक है, डिग्री होने के बाद में बहुत सारे बोलते हैं, जब टीम भी कॉलिंग करती है ना कई बार कि आप पे तैयारी करना चाहते हो किसी की, सर फोर्थ ईयर के बाद में ही सोचेंगे। बेटा बाद में सोचोगे और फिर बाद में 2 साल तैयारी करोगे, 4 + 2 6 साल हो जाती है, और 6 साल बाद में एमएससी थोड़ा ना करोगे, 8-10 साल तो एमएससी करते करते हो जाएगी। तो टाइम टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग चलना है, तो सही समय पर सही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अभी है आपका सही डिसीजन लेने का, मतलब थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर को भी पढ़ो और इसके साथ में फाउंडेशन भी तैयारी करो। वैसे तो आपको सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट करनी चाहिए, पर अब से क्या कर दो, फाउंडेशन तैयारी स्टार्ट कर दो। और कैसे करनी है वो आपको इंग्लिश में करनी है। कैसे करनी है इंग्लिश में? कि सर हमारे को तो इंग्लिश आती नहीं। अरे मेरे भाई आप कोशिश करो, थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में 2 महीने कोशिश कर लोगे ना, शुरू के 2 महीने में, तो शुरू के 2 महीने में कोशिश कर लोगे तो बेटा बाद में आप जब भी कोई भी तैयारी करोगे फोर्थ ईयर में, तो वो 1 साल में आराम से फाड़ सकते हो उस एग्जाम को। ठीक है, जैसे आईसीआर जीआरएफ का है ओनली इंग्लिश में होगा, प्री पीजी का है ओनली इंग्लिश में होगा, इस प्रकार से बाकी के तो बाइलिंगुअल वगैरह रहते हैं। पर इन चीजों को माइंड में कभी हैवी नहीं होने देना। अगर हैवी होने दिया आपको उनको, तो वो क्या होगी, वो हैवी होकर अपने को तैयारी नहीं होने देगी। ठीक है, माइंड में कचरा निकाल दो और एक दिन आराम से, एक दिन कोई भी आपके कोई भी बड़ा भाई है, कोई बड़ी बहन है और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में भी नहीं है, तो उनसे डिस्कस करके कि मेरे को आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे मेरे को एंट्रेंस में जाना है, कंपटीशन में जाना है, एंट्रेंस प्लस कंपटीशन की साथ में भी तैयारी हो सकती है, इसकी भी मैं एक वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। ठीक है, तो ये आपको चीजें कहीं ना कहीं ध्यान देना है बेटा। अब आपकी जो फाउंडेशन है वो थोड़ा भी तैयार कर लेना चाहिए, उसकी भी आपको तैयारी। जो टाइम वेस्ट आप कर रहे हो उस टाइम को अब इन्वेस्ट करने लग जाओ, मतलब जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो टाइम आप लगा रहे हो कई अन्य चीजों में, आपको खुद को भी नहीं पता है कि टाइम कहाँ जा रहा है। ठीक है, नेट काम किसको बोल सकते हैं? नेट जो आपका यूजफुल या जो आपके इफेक्टिव टाइम है, वो टाइम है कि आप अगर सो रहे हो, इसके साथ में आपकी दैनिक दिनचर्या कर रहे हो, उसका आपको क्या मान सकते हैं, इफेक्टिव टाइम मान सकते हैं। इसके अलावा बाकी आप जो भी कर रहे हो उनको इफेक्टिव मानेंगे। ठीक है, और इफेक्टिव कौन सा रहेगा? आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई का रिजल्ट आ रहा है तो आपका इफेक्टिव टाइम है। तो टाइम को अच्छे से यूज करने लग जाओ। ठीक है बेटा, अब इसके साथ में ही अब आज अपन सिलेबस एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सिलेबस एनालिसिस करेंगे। और कौन सा करेंगे कि सर सिलेबस एनालिसिस करेंगे थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का करेंगे। और इसके साथ में इनकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है 1 फरवरी से। 1 फरवरी जैसे इस साल का 2025 का 1 महीना चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को मानना है कि 1 फरवरी से अपना नया साल स्टार्ट हो रहा है और अब मेहनत करनी है वो इस प्रकार से करनी है कि कोई अपने को पीछे ना छोड़े। अब मैं आपको टारगेट बता देता हूं बेटा, 1 फरवरी से 1 फरवरी 2025 से 1 फरवरी 2025 से 1 फरवरी 2026 तक का टारगेट होना चाहिए। 2026 तक का टारगेट होना चाहिए। और इस टारगेट में कहीं ना कहीं आपका ये होना चाहिए कि कंप्लीट एक एग्जाम का मतलब है कि एक सिलेबस, बीएससी एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है, जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन वाला सिलेबस के नोट्स होने चाहिए प्रॉपर तरीके से आपको। ठीक है, और फिर आपको फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 3 महीने का टाइम मिलेगा। नेट टाइम की बात करूं, जैसे सीयूटी पीजी का जल्दी लग जाता है तो 3 महीने का आपको टाइम मिलेगा। उस 3 महीने में आपको रिवीजन करना है। तो फाउंडेशन मतलब आज अगर इस बात को, इस वीडियो को सुनकर आज ही अच्छा डिसीजन ले लेते हो तो मेरे हिसाब से आगे पीछे देखकर सोचने की जरूरत नहीं होगी कि मैंने बीएससी एग्रीकल्चर में क्या किया था। बेटा आज से अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। सोचना नहीं है
किस बात का सोचना, कोई गलत काम थोड़ा ना कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो अब इसके बाद में अपन चलते हैं सब्जेक्ट्स की ओर चलते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग है, पर सभी की मैं बात करने वाला हूँ। मोस्टली जो मेरे को पता है जिन यूनिवर्सिटीज में सिलेबस है, ठीक है, जिनका सिलेबस में नहीं बता पाऊं तो वो मेरे को व्हाट्सएप पर कर देना। और व्हाट्सएप नंबर है बेटा, आप तैयारी करना चाह रहे हो, ठीक है, तो तैयारी के लिए गाइडेंस चाहिए, कुछ भी पूछना है तो नंबर सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए 8690596638। नंबरों को सेव करके मैसेज कर दो, जल्दी से सेव कर लो, फिर इसके बाद में आगे की और सब्जेक्ट्स बताता हूँ, ठीक है। जल्दी से नंबर को सेव कर लो 8690596638, ठीक है। गाइडेंस के नाम से आप सेव कर सकते हो, ब्राइट एग्रो के नाम से सेव कर सकते हो, आपके बड़े भाई के नाम से सेव कर सकते हो। जितने भी टीम मेंबर आपको गाइड करेंगे बड़े भाई की तरह आपको गाइड करने वाले हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, ठीक है। जो सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है उसको स्किप कर देना, बाकी मैं लगभग को कवर करने की कोशिश करूंगा। और जिसमें एक्स्ट्रा है तो मेरे को बता देना कि सर ये एक्स्ट्रा है, इलेक्टिव कोर्स को हटाकर, ठीक है। इलेक्टिव भी लगभग तो मिल जाता है, पर पूरी अपने को क्लासेस मिले या नहीं मिले उसकी श्योरिटी नहीं है, पर लगभग का इलेक्टिव मिल जाता है कोर्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आती है एग्रॉन 321। ये कोड अलग हो सकता है पर सभी यूनिवर्सिटीज में ये जो टाइटल है ना वो सेम रहेगा, ठीक है। एग्रॉन 321 जिसमें रेन फेड एग्रीकल्चर और वाटर शेड के बारे में अपने को पढ़ना है, मतलब वर्षा आधारित जो खेती होती है और इसके साथ में वाटर शेड का जो मैनेजमेंट है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। 2 क्रेडिट की है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आती है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जिसमें अपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। कौन सा है बेटा? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर 2 क्रेडिट की है, SGENGG 321। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट आती है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी आती है और इसमें पैथोलॉजी कौन सी है? डिजीज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फील्ड क्रॉप्स एंड दयर मैनेजमेंट है, वो भी कौन सी है बेटा? रबी क्रॉप्स है। कौन सी है कि सर? रबी क्रॉप्स है। कौन सी है बेटा? रबी क्रॉप्स है। इसके साथ में ही अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आती है हॉर्टिकल्चर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, किसी में नहीं है तो स्किप कर देना, बाकी के लिए जिनके लिए है वो इनको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगी? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाएगा। इसके बाद में है बेटा नेक्स्ट सब्जेक्ट एंटो 321, जिसमें बेनिफिशियल इंसेक्ट होता है, मधुमक्खी वगैरह, और इसके साथ में लाख का कीट। इन कीटों के बारे में अपने को क्या करना है? स्टडी करनी है, मतलब मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट मतलब लाभदायक जो अपने कीट है उनका मैनेजमेंट अपने को पढ़ना है। इसके बाद में अपने आता है बेटा GPB 321। पहले अपन ने खरीफ क्रॉप्स में इंप्रूवमेंट पढ़ लिया था, अब की बार अपने को किसका पढ़ना है? अब की बार अपने को पढ़ना है बेटा जो अपने रबी क्रॉप्स है, जो अपने रबी क्रॉप्स है उनका क्या पढ़ना है? खरीफ इंप्रूवमेंट पढ़ना है, क्रॉप इंप्रूवमेंट पढ़ना है। इसके साथ में ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल क्रॉप है जिसमें ओनली प्रैक्टिकल आपको पढ़ना है, मतलब ये थ्योरेटिकल नहीं है, ठीक है। अब अपने कौन सी सब्जेक्ट आएगी बेटा? अब आएगी अपने एग्रोन 323। कौन सी आ जाएगी? एक लिख लेना जो मैंने बताई, GPB 321, जिसमें क्रॉप इंप्रूवमेंट है, क्रॉप इंप्रूवमेंट है। और वो किसका है? वो क्रॉप इंप्रूवमेंट है खरीफ क्रॉप्स का। किसका आ जाएगा बेटा? खरीफ क्रॉप्स का इंप्रूवमेंट आ जाएगा। किसका आ जाएगा बेटा? खरीफ क्रॉप्स का इंप्रूवमेंट आ जाएगा। फिर इसके बाद में एग्रॉन 323, जिसमें अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन सी आ जाएगी? प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाएगी। इसके बाद में अपने आता है बेटा SG इकॉन 321, जिसमें अपने को फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन और रिसोर्सेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, स्टडी करनी है। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट आती है कौन सी? हॉर्टिकल्चर 322, मतलब FHN 321 होता है कहीं पर, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन अपने को पढ़ना है, ठीक है। ये जैसे बीकानेर में है,
इसके साथ में ही अपने जो एसकेएन है इसमें भी है, बाकी शायद उदयपुर में नहीं है, ये उदयपुर में पहले ये सेमेस्टर में चली गई है। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करें आगे की ओर बात करते हैं तो आगे अपने आता है माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या आता है बेटा? माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी आता है। माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी आता है जीपीपी 322 जो कि इलेक्टिव कोर्स है, जिसमें भी होगा ये अपन पढ़ाने वाले हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में है वो अपन पढ़ाने वाले हैं इलेक्टिव कोर्स। इसके साथ में ही अपन बात करेंगे बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है नेक्स्ट, यहाँ पर ये तो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, पर मैं अब बता देता हूँ अदर यूनिवर्सिटीज में कौन कौन सी है। एलपीएम 321 है, एलपीएम 321 है, और जो कि अपने किस में है, SKRAU में है, SKRAU बीकानेर में है। किस में है बेटा? बीकानेर में है। इसके साथ में ही अपन बात करें नेक्स्ट है, ये आ जाएगी अपने कौन सी है बेटा, स्टैटिक्स है, स्टैट 321। ठीक है, ये किस में है, ये आपके बीकानेर में है। ये अपने हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवा देंगे आपको। कौन से मीडियम में? हिंदी मीडियम में रहेगी ये ओनली। स्टैटिक्स ध्यान रखना, ओनली हिंदी मीडियम में रहेगी। इसके साथ में आती है निमेटो। किसमें आती है? निमेटो आती है। तो निमेटोलॉजी जो है वो अपने है फंडामेंटल्स ऑफ निमेटोलॉजी, जो कि ओनली एमपीवीटी में है। ठीक है, ये आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगी निमेटोलॉजी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। और इसके साथ में ही अपन बात करें तो ये जो अपनी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की सभी की क्लासेस आपको हीरा मोती बैच में मिलने वाली है। किसमें? हीरा मोती बैच है फॉर 6th सेमेस्टर। सभी का नाम हीरा मोती बैच है, पर बेटा अब की बार सेमेस्टर अलग अलग है, तो 6 सेमेस्टर का हिंदी और इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि आप सभी को पता है बाइलिंगुअल अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब बाइलिंगुअल पेपर आने वाले हैं। और अपना स्टैंडर्ड हो चुका है कि लगभग अपन अपनी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर चुके हैं, और नाम मात्र शुल्क में ये होगा। इसके साथ में सेमेस्टर के साथ में आपको करियर के लिए 100% गाइड किया जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाते हैं इसके रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं। नए नोट्स बनने वाले हैं आपके लिए, नए नोट्स प्रिपेयर होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि पहले वाले ही नोट्स दे दिए, टाइप किए हुए नोट्स रहेंगे। कंप्लीट अपन जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। डेली लाइव क्लासेस रहने वाली है। ठीक है, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, गेस्ट पेपर वगैरह सब कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, पर लाइव क्लासेस मिलेगी। लाइव आप डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो, लाइव क्लासेस मिलने वाली है सभी की। ठीक है, आपको नोट्स वहीं पर लिखवाए जाएंगे, इसके साथ में नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। अब आप सोचोगे कि सर हमारे को आज ही पूरी क्लासेस अवेलेबल करवा दो, पूरी आज नहीं होगी। अब आज से ऐसे मान लो कि स्टार्ट हो जाएगी, आज से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इसका जो स्टार्ट होने का दिन है वो 1 फरवरी है। 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 10 फरवरी तक ये धीमी गति से चलेगा। इसके बाद में इसकी रफ्तार है वो बढ़ जाएगी, मतलब बढ़िया तरीके से क्लासेस आने लग जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये लाइव रहने वाला है। इसके साथ में प्लस में आप डब्ल्यू वगैरह, प्री पीजी वगैरह, इसके साथ में जेआरएफ वगैरह इनका कोर्स लेना चाहते हो तो बहुत डिस्काउंट के साथ में आपको मिलने वाला है। कि सर ये कितने में मिलने वाला है? 699 में मिलने वाला, ओनली 699 में मिलने वाला है। अभी ज्वाइन करते हो तो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू प्री पीजी का वैसे 1749 रुपए का कोर्स है, पर अगर आप ये सेमेस्टर लेते हो तो इसमें आपको 2 साल के लिए कितने में मिल जाएगा? 999 में। नेक्स्ट ईयर अगर आप वैलिडिटी बढ़ाओगे तो 300-400 रुपए इसके जो जीएसटी है वो पे होकर वैलिडिटी बढ़ जाएगी। किसकी बढ़ जाएगी? जो न्यू बैच है, फाउंडेशन बैच है। ठीक है, उसमें प्रॉपर तरीके से डब्ल्यू के लिए इनके लिए गाइड किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी यही पढ़ाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स के ये सबसे पहले कमेंट होता है कि सर क्या यही पढ़ाओगे क्या? क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि सर 3 ही सब्जेक्ट पढ़ा दी, बाकी की पढ़ाई नहीं। माइनर सब्जेक्ट भी पढ़ाने वाले। स्टैटिक्स आपने पढ़ी होगी शायद कमलेश सर से, और वो ही आपको पढ़ाने वाले। किसमें? आपको न्यू बैच में पढ़ाने वाले हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, मतलब जो जो टिपिकल सब्जेक्ट्स है जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो पुटअप नहीं होते, तो बहुत कम सिलेबस के साथ में और बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो वो 999 प्लस आप 699 में क्या कर सकते हो? 999 और प्लस 699 में आप कंप्लीट ले सकते हो, जिसमें ये 2 साल के लिए रहेगा। इसकी जो नेक्स्ट ईयर होगी, रिन्यू करवाना चाहोगे तो इसकी जो रिन्यू कॉस्ट होगी वही लगने वाली है, और ये आपके
एक सेमेस्टर के लिए रहने वाला ही है। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर है। जो स्टूडेंट्स पहले ब्राइट एग्रो क्लासेस से नहीं पढ़े हैं, सेमेस्टर के माध्यम से एक सेमेस्टर में पढ़कर देखो और OGP का इंप्रूवमेंट देखना साथियों, और शायद बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये सारी चीजें समझ में आई हो तो क्या करना है, वीडियो पर कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट देना है। और अगर सारी चीजें समझ में आ गई है तो आज ही ब्राइट एग्रो क्लासेस से ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऐप की। मोबाइल नंबर बता दिए थे, रिपीट कर रहा हूं 8690596638। दूसरे नंबर लिख लेना 9672634845। ठीक है, अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।